अवगत कराना चाहता हूँ आपको कि जेल विभाग हमारे पास है और होमगार्ड विभाग है हमारे पास। जेल विभाग में जब हम पहली बार गए, मंत्री बनने से पहले कभी हम जेल में किसी से मिलने भी नहीं गए, लेकिन पहली बार मंत्री बनने के बाद जब जेलों में जाना हुआ हमारा, हमने वहाँ जो स्थिति देखी, उसके बाद फिर हमने जरूरी समझा कि हम कॉलेज में बच्चों के साथ संवाद शुरू करें, और हमने कई कॉलेजों में संवाद किया भी है और निरंतर ये प्रक्रिया हमने शुरू की है। और इसलिए शुरू की है क्योंकि जेलों में हमने जो संख्या देखी, युवाओं की संख्या बहुत बड़ी हमने देखी। जब संख्या बड़ी देखी तो हमने डिटेल मांगी कि कितनी बड़ी 40 साल से नीचे का नौजवान कितनी बड़ी संख्या में है। तो बच्चे ताज्जुब करोगे आप, 1,20,000 उस समय 1,21,400 से कुछ कैदी थे उस समय। आज तो 1 लाख से नीचे आ गए हैं, और उसमें 85,000 नौजवानों की संख्या थी। अब कल्पना करिए, 1,20,000 21,000 कैदियों में 85,000 40 साल से नीचे का नौजवान। जो नौजवान हमारा भविष्य है देश का, जो नौजवान हमारा प्रदेश का भविष्य है, और किसी भी कारण से नौजवान देश का प्रदेश का भविष्य न बन पाए तो हर नौजवान अपने घर का भविष्य तो है ही, और जिस घर का भविष्य जेल में हो उस घर की स्थिति क्या होगी। इसलिए हमने जरूरी समझा कि बच्चों के साथ संवाद किया जाए, क्योंकि 85,000 नौजवान लड़का जेल में क्यों है, और वो भी ग्रामीण क्षेत्र का, गरीब परिवार का। ये बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। इसका कारण जो हमने समझा है, और वो कारण समझने के बाद फिर जरूरी समझा कि बच्चों के साथ हम संवाद करें। तो कारण है वो सबसे बड़ा कारण, मैंने जो अपना मंथन किया, हमारी गलत संगत। वो गलत रास्ता भटकते हैं बच्चे और चले जाते हैं गलत रास्ते पे, अपना भविष्य तो खराब करते हैं, लेकिन साथ साथ माँ बाप को भी अपमानजनक जिंदगी जीने को मजबूर करते हैं। इसीलिए कॉलेज में बच्चों के साथ संवाद शुरू किया है हमने। आप लोग समझिए, जैसा आप मैं देख रहा हूं, ज्यादा बड़े संपन्न परिवार के नहीं दिख रहे आप लोग, हैं क्या? नहीं दिख रहे ना? मैंने जो महसूस किया है, ज्यादा बड़े संपन्न परिवार के नहीं है। इसीलिए हम वो चर्चा करते हैं जो मध्यम और गरीब परिवार। आप सोचिए कि गरीब परिवार में माँ बाप बच्चे को किस तरह पढ़ाते हैं। माँ बाप सारी अपनी आकांक्षा अपेक्षाओं को समेटते हुए, अपनी आकांक्षा अपेक्षाओं को दरकिनार करते हुए आप लोगों के भविष्य के विषय में सोचते हैं। सोचिए कि गरीब परिवार में कोई व्यक्ति काम करने जाता है, चाहे खेत में काम करने जाए, चाहे कहीं फैक्ट्री में कोई काम करने जाए, और घर से जो खाना होता है वही लेकर के जाता है। और जब उसे इच्छा होती है उस पिता को कि मैं लंच के समय कुछ खा लूं, लेकिन जेब की तरफ जब ध्यान जाता है, लगता है कि मेरे पास पैसे कम हैं, फिर वो पिता सोचता है कि इस पैसे से मेरे खाने से कुछ होगा नहीं, मैं इस पैसे से शाम को सब्जी ले जाऊंगा तो पूरा घर बनेगा। वहां वो पिता अपनी इच्छा खत्म करता है। त्योहार कोई आता है, वो पिता सोचता है कपड़े बनवा लूं, लेकिन सोचता है मेरा तो कपड़े से काम चल जाएगा, मैं चला लूंगा, लेकिन बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, ड्रेस बननी है, किताब कॉपी खरीदनी है। वहां भी वो पिता अपनी इच्छा खत्म करता है। वो पिता अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए अपनी सारी इच्छाओं को त्याग करते हुए पूरे समर्पण भाव से कोशिश करता है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊं और मेरे बच्चों का भविष्य बन जाए। अब आप बताइए,
वो माता पिता जिस तरह से वो सपना देखते हैं, अगर बच्चा रास्ता भटक जाए और गलत रास्ते पे चला जाए, उस समय उस माता पिता को कितना कष्ट होता है। सोचिए भाई, कितना कष्ट होता है। इसलिए मेरा आप सबसे कहना है, इतनी दूर दूर से आप यहाँ आए हैं, तो माँ बाप ने जो सपना सोचा है वो देखा किसके लिए? आपके भविष्य के लिए। अपने खर्चों में कटौती करके आपके स्कूल की फीस भरते हैं, आपके यहाँ रहने सहने की व्यवस्था करते हैं। तो अगर बच्चों आपके दिमाग में, अगर आपके माँ बाप का वो त्याग दिमाग में रहेगा, तो 100% आप रास्ता नहीं भटक सकते। और अगर जो बच्चा माँ बाप का जो त्याग समर्पण है, उसको अगर बच्चा दिमाग में नहीं रखता है, तो बच्चा वो अपना भविष्य तो खराब करता है, ये रास्ता भटकने के बाद माँ बाप का भी जीवन बर्बाद करता है। तो आप लोगों को ये नहीं करना। जो माँ बाप ने सपना देखा है, जो सोचा है आपके भविष्य बनाने के लिए, जो अपना त्याग समर्पण कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अपना भविष्य बनाने पर पूरा फोकस करो, पूरा समय भविष्य बनाने पर करो। उससे आपका तो भविष्य बनेगा ही, माँ बाप का भी आप लोग नाम रोशन करेंगे और माँ बाप का भी सम्मान से जीने का, कम से कम समाज में जीने का अधिकार उनको आपके माध्यम से मिलेगा। इतना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है? होना चाहिए ना। एक मेरा इसी में व्यक्तिगत सुझाव है आपके लिए। मोबाइल आपको स्मार्टफोन मिल रहा है, ये अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कब है अच्छी चीज? जब हम अपने भविष्य के लिए, अपने कैरियर के लिए उसका इस्तेमाल करें, तो बहुत अच्छा। अगर कहीं उसमें दूसरे उसमें लग गए हम, तो बच्चों आपका भविष्य खराब भी हो सकता है। आपको ये बात अच्छी न लगे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, मोबाइल का इस्तेमाल हम सिर्फ इतना करें जिससे हमारे कैरियर में वो हमारा सहायक बन सके, सहयोगी बन सके, उतना। बात बाकी नहीं, फालतू चीजें नहीं। मोबाइल, फालतू चीजें देखने से दिमाग भटकता है, हमारा रास्ता भटकने का हमें डर रहता है। इसीलिए मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि आप उस पर पूरा फोकस करिए कि हमें केवल लक्ष्य बना लीजिए। कोई चीज मुश्किल नहीं है। व्यक्ति जब लक्ष्य बना लेता है और जब रास्ता तय करता है लक्ष्य बना करके, तो कोई चीज मुश्किल नहीं। यहाँ हाथरस जिले के जो बच्चे होंगे, कितने हैं हाथरस जिले के? अच्छा आप लोग बताओ, हमारे बारे में जानते हैं क्या? है? कहाँ के हैं हम बताओ? है? तो तुम्हारे घर के हैं ना? बहरदोई के हैं, जो नहीं जानते हो, यही हाथ में तुम्हारे यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है, सैफी ब्लॉक में। और बहुत बिल्कुल सामान्य परिवार से है, लेकिन लक्ष्य बनाया था, लक्ष्य बना करके उस पर चल ले, और चलने के बाद आज आपके बीच में इस रूप में। तो जो बच्चा लक्ष्य बना लेता है उसे कोई नहीं रोक पाएगा। आपको अपना लक्ष्य बनाना है, जो सोचा है आपने कि हमें उस रास्ते पर जाना है, बस पूरा फोकस उसी पर। कोई फालतू बातें करना नहीं है, क्लास में भी फालतू बात नहीं करनी है, क्लास के बाद में भी फालतू बात नहीं करनी है। केवल लक्ष्य बना करके एक बात दिमाग में रखो कि हमें कामयाब होना है, और माँ बाप के जो त्याग समर्पण माँ बाप ने किया है उनका हमें नाम रोशन करना। इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी आपको जरूर। ये सुझाव मेरा व्यक्तिगत आप सबके लिए, और आप इस पर फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से कामयाब भी होंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। लेकिन माँ बाप का मैं फिर जोर दे रहा हूँ, माँ बाप किस तरह से आपको पढ़ा रहे हैं। कोई भी परिस्थिति माँ बाप के सामने आ जाए, क्योंकि आपके पढ़ाई में कोई व्यवधान न हो, वो परिस्थिति माँ बाप आपको अपने शेयर में नहीं करते। पूछो, आप अनुमान कर लगाओ, क्या शेयर करते हैं कि माँ बाप? नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि मेरा बच्चा डिस्टर्ब न हो जाए,
पढ़ाई में उसके में कहीं व्याधान आ जाए, कोई व्यवधान ना आ जाए, इसीलिए करते हैं। ये चीजें जब ध्यान में रखोगे तो निश्चित रूप से आप कामयाब हो जाओ। और हमारी तो मंगल कामना है आपके साथ। हम चाहते हैं कि हर बच्चा कामयाब हो, लेकिन बच्चा कामयाब वही होता है जो सपने देखता है। अच्छा सपना देखना चाहिए, बड़ा सपना देखना चाहिए और देख करके उस पर अमल करना चाहिए। एक और मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि शाम को हम लेट गए, नींद नहीं आती। ऐसा होता है, सबके जीवन में होता है। उस समय आप फालतू बातों में मत उलझो। जब नींद नहीं आ रही हो उस समय क्या करना है, आप अपने कैरियर के बारे में सोचो और उस समय जो विचार आएगा अपनी डायरी और पेन अपने पास रखो और उस समय जो विचार आएगा विचारों में वो अकाट्य होता है, तो कभी कटता नहीं। उसमें नोट कर लो। अगर आप ये सोचेंगे कि सुबह हम नोट कर लेंगे, नहीं ध्यान रहेगा। हमने कई बार ऐसा किया, पहले शुरू में हमें ध्यान में आता थी चीजें, हम भी सोचते थे कि सुबह नोट कर लेंगे, लेकिन भूल जाते थे। फिर हमने लिखना वहीं शुरू कर दिया। जैसे ही रात में विचारों में कुछ चीज आई हमने नोट किया और उसका जब अनुभव किया अकाट्य था, उसकी कोई तोड़ नहीं था। हर समय रहेगी तो उसका परिणाम भी सकारात्मक। आपका भविष्य बनेगा, आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा। यही मंगल कामना आप सबके लिए है हमारी ओर से।